मेरा आवाज क्लियर है? प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। इस अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पासवान पास्टर बीओ वर्गीस, उनके परिवार, कलीसिया के तमाम भाई बहनों को जल्द आने वाले यीशु मसीह का नाम का स्नेह वंदन। आज आप लोगों के सुबह का प्रार्थना में भी मैं शामिल हुआ और वहाँ पर भी पास्टर ने घबराहट के विषय में कहा था। मुझे तो थोड़ा घबराहट होती है जब कलीसिया में जो लोग हैं वो लोग कलाम को जानने वाले लोग हैं और वहाँ के पासवान अच्छी तरीके से कलाम सिखाते हैं, तो थोड़ा से मन में घबराहट होती है। लेकिन प्रार्थना के साथ आप लोग के बीच में मैं भी हूँ। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करना। मेरे हृदय में कुछ हफ्तों से खुदावंद ने डाला हुआ एक एक पैसेज को जो है मैं आप लोग के सामने लेके आना चाहता हूँ। वो यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय, उसका 13 और 14, 13 and 14 हम लोग जरा पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय, उसका 13 और 14, 13 and 14। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। बस मैं एक्चुअली ये 13 और 14 वर्सेस को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि स्पेशली वर्सेस 14, 14वां वर्सेस का वो एक छोटा सा सेंटेंस को मैं लेकर आप लोग के सामने बात करना चाहता हूं। वो 14 वर्सेस में देखिए जरा, वह मेरी महिमा करेगा। ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും, എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും। तो होली स्पिरिट के बारे में यीशु मसीह अपने चेलों को बोला हुआ बातें हैं, हम लोग यहाँ पर पढ़ा है। केवल यहाँ पर नहीं, चैप्टर 14, 15 और 16, ये तीनों अध्याय में हम लोग ये बात को अच्छी तरह से देख सकते हैं। होली स्पिरिट के बारे में केवल इसी एरिया में खाली नहीं, पूरा बाइबल में हम लोगों को लेकर सीखने की जरूरत है। लेकिन मेरा ध्यान जो है केवल ये 3 अध्याय में रुककर आज, और प्रभु ने चाहा तो कल शाम को भी करने के लिए मैं चाहता हूं। होली स्पिरिट के बारे में बहुत कंफ्यूज्ड हैं बहुत सारे लोग, मैंने देखा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि होली स्पिरिट केवल एक शक्ति है। कुछ लोग होली स्पिरिट को फायर करके बुलाते हैं, मतलब अलग अलग भाषाओं को होली स्पिरिट के प्रति यूज करते हैं। मेरे भी मन में कंफ्यूजन था आज से 15 साल पहले, लेकिन ये 14, 15, 16 अध्याय में से मेरा बहुत कुछ कंफ्यूजन जो है निकल गया। मैं इस वचन में आने से पहले ये अध्यायों को जरा मैं आप लोग के सामने रखता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार का पहला 12 अध्याय जो है यीशु मसीह का पब्लिक मिनिस्ट्री को हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, ये अध्याय, 5 अध्याय यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्राइवेटली कहता हुआ बातें हैं। इसका एक संदर्भ जानने की जरूरत है, इसका एक बैकग्राउंड जानना हमें बहुत जरूरी है। इसका बैकग्राउंड ये है कि 13 अध्याय के लास्ट में हम लोग आएंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। ठीक है, तो इनके अंदर घबराहट आ गई। 3.5 साल हमारे साथ था, हमारे साथ उठा बैठा, खाया पिया, सब कुछ एक साथ हुआ, अभी आप जा रहे हैं। तो आप जा रहे हैं तो आगे हमारा क्या होने वाला है? ये सब जो हम आपने शुरू किया, इसका क्या होने वाला है?
बड़ा सवाल, एक ट्रबल्ड हार्ट, एक घबराहट, एक व्याकुलता उनके मन में आई। व्याकुलता केवल नहीं, परमेश्वर जब इनको छोड़कर जाएंगे, ये दुनिया में ये लोग पीड़ाओं में आने वाला है, सताने वाले हैं दुनिया। 15 अध्याय का 18 से हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि दुनिया इन्हें सताने के लिए सताएंगे, दुनिया इन्हें जो है बेर करेंगे, सताएंगे। 16 में उनको बाहर कर दिया जाएगा, फिर मार दिया जाएगा, मार डाल दिया जाएगा। मतलब एक हॉस्टाइल वर्ल्ड, मतलब नहीं रह सकता हुआ एक जगह पर, मतलब ऐसी एक दुनिया पर जो है ये लोग आगे रहने के लिए जा रहे हैं। तो यीशु नहीं है तो हम लोग कैसा जिएंगे ऐसे ऐसे एक दुनिया में? यीशु छोड़कर भी जा रहा है। ऐसे मन व्याकुल हुआ हो गए वे लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह देता हुआ प्रॉमिस में एक महान प्रॉमिस है, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट इनड्वेलिंग। 14 अध्याय से जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग वो प्रोमिस को देख सकते हैं। 14 का 1 से लेके 6 तक, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं। 7 से लेके 11 तक पढ़ेंगे तो बाप के साथ, पिता के साथ तुम्हारा डायरेक्ट नहीं तो अटूट बंधन, रिलेशनशिप विद द फादर, मेरे जरिए से पिता के साथ तुम्हारा बंधन, ये बड़ा प्रॉमिस है। अगला 12 से लेके 15 वचन, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने जो शुरू किया हुआ काम खत्म नहीं हो रहा, बल्कि ये लोग यीशु मसीह से बढ़कर बड़े काम को करेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि यीशु ने 3 लोगों को, मुर्दों को जिंदा किया तो ये लोग 6 लोगों को कर लेंगे। डबल डबल नहीं है यहां पर मतलब। यीशु मसीह जिस दायरे पर रुककर सेवकाई कर रहा था, उससे आगे बढ़कर ये सेवकाई को, ये सुसमाचार को ये लोग लेके जाएंगे। मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, बल्कि ये बढ़ने के लिए जा रहा है, ये फैलने के लिए जा रहा है। ये बड़ा प्रॉमिस प्रॉमिस है। फिर 16 से लेके हम लोग पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह उन्हें वायदा करता है। केवल यहां पर 16 वचन में खाली नहीं, मैं अगर आप लोग लिख के ले रहे तो आपके ध्यान के लिए मैं देता हूं। 14 का 16 से लेके 17, फिर 26, फिर 15 का 26 से लेके 27, 16 का 7 से लेके 11, 16 का 12 से लेके 15। इन सारे वचनों में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में चेलों को कहता हुआ हम लोग देख सकते हैं। तो होली स्पिरिट के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तब लूका का सुसमाचार और प्रेरितों के काम दोनों में से, लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय का लास्ट वचन और प्रेरितों का काम पहला अध्याय का 4था वचन, जब हम लोग मिलकर पढ़ेंगे तो ये दोनों वचन में हम लोग देख सकते हैं कि होली स्पिरिट को प्रॉमिस ऑफ द फादर, पिता का प्रतिज्ञा नहीं तो पिता का वादा कर कर हम यीशु मसीह कहता हुआ हम लोग देखते हैं। मतलब होली स्पिरिट का आना, इनड्वेल होना, उनके अंदर वास करना, ये पिता ने ऑलरेडी प्रतिज्ञा की है। तो ये प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा को यहां पर यीशु मसीह चेलों को बताता हुआ हम लोग देखते हैं। तो संदर्भ क्या है, क्या है इसका बैकग्राउंड, क्या है ये प्रॉमिसेस देने का बैकग्राउंड? यीशु मसीह छोड़कर जा रहा है, इनका मन व्याकुल है, आगे क्या होगा उनको नहीं पता। आगे ये यीशु ने शुरू किया हुआ ये मिशन का क्या होगा, नो आइडिया। मिशन क्या है कर कर उनको नहीं पता, दे डोंट नो व्हाट इज द मिशन। कुछ आगे क्या होगा, पूरा एक अंधेरा छाया हुआ है। सेकंड, जो यीशु जब जाने के बाद जो दुनिया उन्हें बैर करने वाली है, सताएंगे, उन्हें मार डालेंगे, इसके लिए ये सब भयभीत होकर यीशु मसीह के मृत्यु के बाद उन्होंने घर के अंदर ताला लगाकर घर के अंदर बैठ गए, क्योंकि उन्हें पता है जो यीशु को हुआ है उनके उनको भी होने वाला है। तो ऐसा एक हॉस्टाइल दुनिया में ये लोग आगे जीने के लिए ये है इसका संदर्भ, ये है इसका बैकग्राउंड, ये है इसका कॉन्टेक्स्ट। तो इस संदर्भ में यीशु मसीह उनको देता हुआ वादा है होली स्पिरिट।
मैं सबसे पहला बात आप लोग के सामने बताना चाहता हूं, शायद आप लोगों को पता भी होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि होली स्पिरिट एक शक्ति है करके, लेकिन होली स्पिरिट एक शक्ति नहीं है, बल्कि होली स्पिरिट एक व्यक्ति है जिसे शक्ति है। ओके, होली स्पिरिट इज अ पर्सन हु हैज अथॉरिटी, हु हैज पावर, लेकिन केवल एक शक्ति नहीं है। इसका गड़बड़ क्या है मैं बताता हूं। अगर होली स्पिरिट को मैं एक शक्ति के रूप में देखूंगा तो मेरे अंदर इतना घमंड होगा कि बोलो मत। जितना शक्ति मेरे में ज्यादा होगा, उतना घमंड मेरे में होगा। क्यों? मुझे आपसे ज्यादा है, मुझे इस फलाना व्यक्ति से ज्यादा है। और शक्ति के रूप में मैं होली स्पिरिट को देखूंगा तो मैं अपनी मर्जी के लिए, मैं अपनी इच्छा के लिए, इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करूंगा। मतलब समझिएगा ना, कि मेरी मर्जी, मेरी मेरी इच्छा के अनुसार, मैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, शक्ति को यूज करने के लिए चाहता हूं। यही प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में शिमोन नाम का एक व्यक्ति पत्रोस के हाथ में पैसा देकर कहा कि ये मुझे भी दे दो, ये दान मुझे भी दे दो। उसने क्या सोचा, ये पैसा देकर पवित्र आत्मा का दान खरीद सकता है ताकि वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे। तो शक्ति कर कर जब भी आज सैकड़ों मसीह लोग जब भी सोचते कि शक्ति है, उनके अंदर एक घमंड को मैं देखता हूं, एक प्राइड को मैं देखता हूं। वो लोग सोचते हैं कि उनसे ज्यादा अभिषिक्त है मैं, उससे ज्यादा सामर्थ है मुझ में। तो एक घमंड सा फीलिंग लोगों का था, और लोग भी उनको भी ऐसे ही देखते हैं। लोग भी सोचते कि ये तो प्रभु के विशेष अभिषिक्त दास है, विशेष शक्ति प्राप्त किया हुआ दास है। उनको जाके छूते, कुछ लोग तो गले मिल जाते हैं ताकि थोड़ा सा ट्रांसफर हो जाए क्योंकि हमें तो उतना नहीं है, तो वो शक्ति थोड़ा हमें मिलने के लिए जाकर उनको ऐसा पूरा लिपटे रहते हैं। तो ये घमंड सा पैदा हुआ है लोगों में। लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है कर कर जरा समझ के देखिए। हम घमंड नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने घुटनों में आ जाएंगे, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि परमेश्वर खुद है। जरा सोचिए, परमेश्वर खुद मेरे अंदर वास करने के लिए आया है कर कर जब भी मैं समझूंगा, तो मेरे अंदर घमंड नहीं, मैं अपने घुटनों में आकर मुंह के बल गिरूंगा। इट विल मेक मी हम्बल। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। तो यहां पर शिमियोन ने सोचा, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में, पैसा देकर, रुपया देकर मैं अपने मर्जी से शक्ति को इस्तेमाल करूंगा। तो प्रेरितों काम 13 अध्याय में उपवास करने वाले, उपासना करने वाले लोगों से पवित्र आत्मा कहता है, मेरे लिए पौलुस और सीलास को जिस काम के लिए बुलाया है अलग कर। किसके लिए? मेरे लिए, फॉर मी। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर हम अपने मर्जी से इस्तेमाल करने के लिए नहीं आया है। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो हमारे अंदर राज कर कर उनकी मर्जी को पूरा करने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बातों को हम लोग थोड़ा गहराई से समझेंगे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा को कैसा बुलाया, यीशु मसीह ने किस तरह एड्रेस किया, जरा देखिए। वो बताकर पवित्र आत्मा का वो व्यक्ति के बारे में 2-3 वचनों को देकर जो है आज हम लोग ने पढ़ा हुआ उसकी वर्स में मैं आता हूं। सबसे पहली बात 14 अध्याय में जरा आइए, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय, उसका 16 वचन। मैं पिता से मैं विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि बस मैं एक बात को वहां पर आपको दिखाने के लिए मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं। 17 वचन भी देखिए। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे, देखो कैसा एड्रेस कर रहा है यीशु मसीह पवित्र आत्मा को,
उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो सबसे पहली पार्ट यहां पर हम लोग देखते कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा को किस तरह संबोधित करता है, किस तरह एड्रेस करता है। वह एक पर्सन को बुलाता है, एक व्यक्ति को बुलाता हुआ जैसा पवित्र आत्मा को यीशु मसीह बुला रहा है। और वहां पर देखिए क्या कह रहा है कि तुम उसे जानते हो। कैसा जानते चेले पवित्र आत्मा को? जब यीशु के साथ 3.5 साल ये लोग मिनिस्ट्री में थे, यीशु मसीह ने बोला वह बात, यीशु मसीह ने किए हुए चमत्कार, किए हुए कामों को जब चेले देख रहे थे, ये किसका काम है? उनका। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से भरकर ये कामों को किया, ये बातों को बोला। तो इस तरह चेले यीशु मसीह के कामों को, यीशु मसीह के बातों को सुना है, इसके लिए वो उसे जानते हैं। लेकिन अगला देखिए क्या लिखा है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो पहला मेरा बात आप लोग के सामने मैं ये रखता हूं कि पवित्र आत्मा व्यक्ति है कर कर कहने का बात क्या है, क्योंकि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को उससे कर कर कहा है। या यहां पर काली ने मैंने जो पहला पोर्शन दिया था 16 अध्याय का 7 से लेके 11, 12 से लेके 15, ये सारे वचन में होली स्पिरिट को ही करके व्यक्ति के रूप में परमेश्वर यीशु मसीह बुलाता है। बहुत सारे विश्वासी से पूछो पिता का प्यार के बारे में मालूम है? लोग बोलते हैं हाँ पिता का प्यार मालूम है, यूहन्ना 3:16। बेटा का प्यार मालूम है? हाँ बेटा का प्यार भी मालूम है, बेटे ने अपना जान को हमारे लिए दिया। पवित्र आत्मा का प्यार के बारे में मालूम है? वो नहीं पता। रोमियो 15:30 जरा देखिए, रोमियो 15:30। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे किसका विनती प्रेम? करता हूँ। किसका प्रेम? पवित्र पवित्र आत्मा आत्मा। का प्रेम। सॉरी, मैं आप वचन को बीच में से काट रहा हूं। अब पूरा पढ़ेंगे तो अच्छा रहता था, लेकिन समय अपने सामने नहीं है। तो पवित्र आत्मा का प्रेम, द लव ऑफ द होली स्पिरिट। शक्ति प्रेम नहीं कर सकता, एक व्यक्ति ही केवल क्या कर सकता है? प्रेम कर सकता है। शक्ति प्रेम नहीं कर सकता। हालांकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में प्रेम अनादिकाल से था। फ्रॉम इटर्निटी से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बीच में प्रेम था, और वो प्रेम परफेक्ट प्रेम था। मैं ऐसा अपने चर्च में भी बताता हूं, कुछ लोग थोड़ा सा जो है हैरान हो जाते हैं। परमेश्वर को इवन हमारा प्रेम की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है में प्रेम संपूर्ण है, परफेक्ट है। उसमें ब्लसन का या किसी फलाना व्यक्ति का प्रेम की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर किसी चीज का जरूरत है उनको, तो वो परमेश्वर नहीं है ना। परमेश्वर परमेश्वर क्यों है? क्योंकि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसके लिए परमेश्वर है वो। राइट? तो परमेश्वर को अपना प्रेम की भी जरूरत नहीं है। आपस में त्रिएक परमेश्वर में प्रेम अनादिकाल से, फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी है ये प्रेम। तो परमेश्वर का आत्मा एक शक्ति नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है जो प्रेम करता है, प्रेम कर सकता है। रोमियो 8:27 में बिचवाई करने वाला, प्रार्थना करने वाला हम लोग पवित्र आत्मा देखते हैं कि ई इंटरसीड्स, वो प्रार्थना दुआ करते हैं करके हम लोग देखते हैं। यफिसियों के खत में आएंगे तो वहां पर पौलुस एफिसियों 4:30 में इस तरह लिखा है कि डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना। तो पवित्र आत्मा को दुख पहुंचता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा का प्रेम है। प्रेरितों के काम, और एक वचन को देता हूं, ये एक्चुअली विस्तार से सीखने वाली बात है बस, लेकिन आप लोग कलाम को सीखने वाला कलीसिया है, इसके लिए मैं
ज्यादा उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय में जब हम आएंगे, वहां पर अनन्यास से पत्रोस यह पूछता है कि अनन्यास, वाई हैज Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए, शक्ति से झूठ नहीं बोल सकते, पवित्र आत्मा से, क्योंकि वो व्यक्ति है, उनसे हम लोग झूठ बोल सकते हैं। बस मैं इतना ही कुछ वचनों को दे रहा हूं, होली स्पिरिट एक व्यक्ति है कर कर बताने के लिए। नंबर 1, यीशु मसीह ने किस तरह पवित्र आत्मा को संबोधित किया। दूसरा, कुछ वचनों को हम लोग ने देखा कि पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं है बल्कि एक व्यक्ति है। अभी अगला एक सवाल, पवित्र आत्मा कैसा एक व्यक्ति है? क्या स्वर्गदूत है या दूसरा कुछ कोई व्यक्ति है? कैसा व्यक्ति है पवित्र आत्मा? हमने अभी पढ़ा हुआ प्रेरितों के काम का 5वां अध्याय में ही आप लोग को एक ही वचन मैं आप लोग के सामने देना चाहता हूं, कैसा व्यक्ति, क्योंकि मेरा विषय में मुझे आना है, इसलिए प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 3रा वचन देखो, मैं पढ़ता हूं। परंतु पतरस ने कहा, हे अनन्या, पतरस शैतान ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आगे आगे पढ़ी। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब वह बिक गई, तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हाँ, 3रा वचन में क्या हमने देखा कि पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला। 4था वचन में आएंगे तो पतरस कहता है कि तू इंसानों से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोला है। तो ये परमेश्वर करके किसको बुलाया है पतरस ने? पवित्र आत्मा। ठीक है, तो कैसा व्यक्ति है पवित्र आत्मा? परमेश्वर खुद है, इस वेरी गॉड हिमसेल्फ। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जब मैं शक्ति कर कर समझता हूं तो मेरे अंदर तो इतना घमंड आता है, वो चेहरे में भी दिखता है, कुछ लोगों के चेहरे में दिखता है कि कुछ तो बड़ा अभिषिक्त है, बड़ा अनॉइंटेड व्यक्ति है। लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है कर कर एक्सपीरियंशली समझा वो व्यक्ति, वो जमीन पर रहेगा उसका पाँव। तो यहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से ये उपवास प्रार्थना में समझना कि पवित्र आत्मा एज ए पर्सन संडे मीटिंग में खाली आकर गाने के टाइम आके जाने वाला एक व्यक्ति खाली नहीं है। मंडे भी मेरे साथ रहता है, मार्केट में भी मेरे साथ रहता है, घर में भी, किचन में भी, इज विथ मी एवरीवेयर, हर जगह पर, हर बातों में। हमारा यहाँ पर यूएई में ये जो कैमरा होता है बहुत जबरदस्त कैमरा होता है। 40 स्पीड है तो 40 पे पकड़ेंगे, 60 का है तो 60 में पकड़ेगा, 80 है तो 80 स्पीड में जाएंगे तो पकड़ेंगे। मैं सोचता हूँ कि क्या सिस्टम लगा है कि इतना छोटा स्पीड भी 1 किलोमीटर आगे जाएगा तो भी फ्लैश मार सकता है। तो उससे भी बढ़कर एक राज्य में मैं और आप लोग आए हुए हैं। एक छोटा सोच भी हृदय में आएगा तो पकड़ने वाला एक प्रैक्टिकल किंगडम में मैं और आप लोग आए हैं, जहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर वास कर कर राज करता है। एक छोटा सोच, सोच के पीछे उद्देश्य, उद्देश्य को भी फ्लैश करने वाला, पकड़ने वाला, एक सजीव होकर काम करने वाला एक राज्य में मैं और आप लोग आए हुए हैं। हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तो हम लोग अभी अपने विषय में आएंगे। पवित्र आत्मा, ठीक है, व्यक्ति एक कर समझ में आया, कैसा व्यक्ति है? परमेश्वर खुद है कर कर समझ में आया। पवित्र आत्मा पिता ने प्रतिज्ञा कर कर समझ में आया। चौथा एक बात, केवल यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर विश्वास करने वाले में वास करता है पवित्र आत्मा। ये बहुत जरूरी है।
मैं बहुत साल पहले यूट्यूब में ऐसा एक किसी ने मुझे भेजा हुआ एक वीडियो में देख रहा था, स्ट्रीट इवेंजलिज्म चल रहा है। तो मैं देखा कि कुछ नौजवानों को स्ट्रीट इवेंजलिज्म बोलकर पकड़कर, अनबिलीवर्स है नौजवान, उन को पकड़कर जो है सर में हाथ रखकर उनके लिए दुआ कर रहा है कि पवित्र आत्मा को पा, रिसीव दी होली स्पिरिट, रिसीव दी होली स्पिरिट। मैं जब ये देखा कि ये तो गड़बड़ है, बिना सुसमाचार प्रचार किए हुए पवित्र आत्मा कैसा पाएंगे? पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास अगर होना है तो सुसमाचार का सत्य वचन मुझे पहला विश्वास करना है। पवित्र आत्मा बाहर से मुझे प्रेरित करेगा, मुझे खींच कर लेके आएगा सुसमाचार सुनने के लिए, सूली के पास लेके आएगा, लेकिन मेरे अंदर वास करना है तो सुसमाचार विश्वास करने की जरूरत है। मैं आपको एक वचन देता हूं, एफिसियों के कथ पहला अध्याय उसका 13 और 14 वचन को मैं पढ़ता हूं, आप लोग देखिए 13 और 14। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए आत्मा की छाप लगी, वह उसके बोल लिए हुए वो के। थैंक यू। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना। ये सत्य का वचन भी सुनने के लिए मुझे पवित्र आत्मा का सहायता चाहिए, वो अलग बात है। सत्य का वचन सुना जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, ठीक है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। यह विश्वास भी लाना है तो पवित्र आत्मा का क्रिया है, लेकिन पवित्र आत्मा का चाप, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का चाप मेरे अंदर वास करने की जब बात आता है तो कब होता है? जब मैं विश्वास कर कर सुसमाचार को ग्रहण जब भी करता हूं, तब पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। दो अलग बात है। मुझे प्रेरित करके सूली पर लेके आना, मेरे अंदर वास करना, ये दोनों अलग बात है, ठीक है। यही बात यीशु मसीह ने भी कहा है। देखो यूहन्ना 14 का आ, आ, उसका 17 जरा देखिए, यूहन्ना 14 का 17 में वहां पर यीशु मसीह कहता है कि दुनिया इसे उसे प्राप्त नहीं करेंगे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम्हें होगा। तो दुनिया आत्मा को, संसार आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। अगर संसार आत्मा को ग्रहण करना है तो सत्य का सुसमाचार सुनकर यीशु पर विश्वास लाएंगे, तब आत्मा उन पर वास होगा। ये बात हम लोग समझना है, ठीक है। तो अभी आत्मा क्यों आया है, पवित्र आत्मा क्यों आया है, वही बात में आपका ध्यान को मैं कुछ मिनट लेके आना चाहता हूं। हम लोग आइए अपने की वर्स में आएंगे। जिस तरह मैंने कहा, मैं 16 अध्याय का 13 को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, 14वां वचन को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो एक छोटा सा एक सेंटेंस को मैं आपको आपके सामने ले रहा हूं। मेरे प्रियजनों, पवित्र आत्मा प्राइमरीली, प्राथमिक रूप से एक विश्वासी के अंदर क्यों आता है मालूम है? प्रभु यीशु को महिमा देने के लिए, टू ग्लोरीफाई जीसस। और मैं आप लोग से एक बात कहता हूं, जहां जहां पर यीशु मसीह का महिमा होता है ना, वहां पर पवित्र आत्मा का काम होता है। और जहां पर यीशु का महिमा नहीं होता है, वहां पर पवित्र आत्मा का काम निश्चय नहीं है। तो प्राथमिक, प्राइमरीली होली स्पिरिट हमारे अंदर किसके लिए आया? जीसस को ग्लोरीफाई, टू ग्लोरीफाई जीसस। जीसस को कैसा ग्लोरीफाई करेंगे? हमारे अंदर, हमारे जीवन में जीसस को कैसा महिमा लेके आएगा? मैं जब भी अपने बच्चों का ये ओपन हाउस होता है हर साल का, एंड में एग्जाम लिखने के बाद रिजल्ट का दिन होता है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है। दोनों माँ बाप आना यहाँ पर कंपलसरी है। तो माँ बाप जाते ओपन हाउस के दिन,
तो मैं देखता हूं कि कुछ माँ बाप के चेहरे में बहुत दुख है, कुछ माँ बाप के चेहरा तो पूरा लाल और बहुत खुशी से भरा हुआ है। रिजल्ट है उसका एक रीजन, दूसरा एक रीजन भी है। ये एक साल ये बच्चे ने क्या क्या किया कर कर, ये टीचर जब भी माँ बाप को बताता है अच्छा है, तो माँ बाप के अंदर एक गर्व आता है, बहुत बहुत बड़ा खुशी आता है। लेकिन अगर सही रीति से नहीं आया है रिपोर्ट, टीचर का रिपोर्ट सही नहीं है, डिसिप्लिन सही नहीं था, बातचीत करता है, चाल चलन सही नहीं है, तो माँ बाप बहुत दुखी हो जाता है। तो यीशु को महिमा किस तरह लेके आता है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीसस को ग्लोरीफाई किस तरह करता है, उसमें आज मैं आप लोग के सामने एक ही विषय मैं बात करना चाहता हूं, किस तरह होली स्पिरिट एक विश्वासी के जीवन में महिमा को लेके आता है। उसमें तीन बातें हैं, मुझे आप लोग से तीन बातें हैं, लेकिन उसमें से एक ही बात मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं। नंबर वन, बाय रिप्रोड्यूसिंग क्राइस्ट इन बिलीवर्स, मुझ में मसीह का स्वभाव, मसीह का किरदार पैदा करके, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട്। मसीह का स्वभाव, मसीह को महिमा लेके आना है तो मसीह का स्वभाव को मेरे अंदर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस प्रोड्यूस। गलातियों के खत 5:22 में हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो आत्मा का फल करके लिखा है, ठीक है, आत्मा का फल, लेकिन उसके ऊपर वहां पर हम लोग देखते हैं कि शरीर के काम, ऐसी है ना, शरीर के कामों करके लिखा है। मतलब शरीर के कामों बोलकर वहां पर कुछ लिस्ट दिया है, उसका मतलब ये यही है, मुझ में और आप में कितना भी हम लोग अच्छे बुरे हैं तो भी ये सब उसमें दिखेगा। मतलब हमारा काम है ये सब, ये हमारा बोलते ना प्रोडक्ट है। लेकिन आत्मा का फल बोलकर वहां पर कुछ बातें लिखा है, हालांकि आत्मा मुझे इस्तेमाल तो किया, लेकिन ये आत्मा मेरे अंदर प्रोड्यूस करने वाला बात है, मैं बचपन से लेके आया वो बात नहीं है। आई एम नॉट बॉर्न विद दिस, आई एम नॉट नेचुरली बॉर्न विद दिस, ठीक है। अभी मिसाल के तौर से देखिए, आत्मा का फल बोल के पहला बोलते हैं प्यार, लव, लव। हम लोग सब लोगों का प्यार जो है सेल्फ सेंटर्ड प्यार है, हर एक लोग उसी हालात में पैदा होते हैं, कोई परमेश्वर को प्यार करने वाला नहीं है। इसके लिए यूहन्ना 3:16 लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जगत परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता। तो हमारे नेचुरल स्वभाव में मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत सेल्फ सेंटर्ड है, खुद ही को प्यार करने वाला प्यार है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे मेरे अंदर जो प्रोड्यूस करता वो प्यार जो है, इट इज डिफरेंट एलियन लव, जो हमारे अंदर पहले से नहीं था। हमारे काम के बारे में ऊपर लिखा है, जो हमारे अंदर बचपन से ही है वो हमारे शरीर के काम है, लेकिन उसके विपरीत, उसके ऑपोजिट में पवित्र आत्मा का फ्रूट प्रोड्यूसिंग मेरे अंदर होता है। क्या है वो? तीन बातों को मैं आप लोग के सामने जस्ट बताता हूं, उसमें से एक ही बात मैं आप लोग को आपसे आपसे बात करूंगा। जरा ये यूहन्ना 15:10 जरा देखिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग लिख के ले लिए। यूहन्ना 15:10, वहां पर लिखा है कि मेरा प्रेम, देखा आपने 15:10 में, मेरा प्रेम, माई लव। और 15:11 जरा देखें, 15:11 वहां पर क्या लिखा है? मेरा आनंद, माई जॉय। 14:27 जरा देखें, 14:27 वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि मेरी शांति, माई पीस। तीन फलों को देखा आपने, लव, जॉय, पीस। किसका? ये तीनों जगह पर कहता है कि मेरा प्रेम, मेरा आनंद, मेरी शांति।
तो होली स्पिरिट मेरे अंदर जीसस का ये स्वभाव को प्रोड्यूस करता है। ऐसा प्रोड्यूस कर कर महिमा किसको मिलता है? जीसस को। ये काम करने के लिए होली स्पिरिट मेरे अंदर आया है। उपवास प्रार्थना का भी विषय है। बहुत सारे विषयों में प्राइमरी विषय ये है कि जीसस का स्वभाव मेरे अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए। हमारे दुबई में, दुबई ड्राई डॉक है। ड्राई डॉक में बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, शिप जो होते हैं, सालों साल ऐसा इधर जाना उधर जाना, ट्रैवलिंग करना, घंटों का सेलिंग होता है। कुछ टाइम के बाद ये लोग क्या करते हैं मालूम है? ड्राई डॉक में लेके आते हैं, बस भाई आजा। ड्राई डॉक में लेके आकर उसको जो है थोड़ा ऊपर खड़ा कर देते हैं। जैसे ऊपर खड़ा कर देते हैं तो नीचे का पूरा कीचड़ रस्ट सब कुछ दिखता है। ये क्यों लेके आया ड्राई डॉक में मालूम है? क्योंकि ये ऐसे ही चलते जाएगा तो एक दिन डूब जाएगा। तो इसके लिए इसको ड्राई डॉक में लेके आकर इसका रस्ट को, इसके कीचड़ को साफ कर कर तेल लगाने वाला जगह पर तेल लगाना, हाँ, मरम्मत करने वाला जगह पर मरम्मत करने के बाद उसको जो है पानी में ढकेल दिया जाता है। इसी तरह उपवास का मतलब, उपवास मतलब प्रभु के साथ वास करने का एक अनुभव। किसके लिए? मैं ऐसे ही जाएगा तो डूब जाएगा। प्रभु जी मेरे जीवन में तू तेरे वचन से मुझे जरा जांच कर देख, कहां पर तेरा स्वभाव नहीं है। अपने आत्मा को मेरे अंदर उंडेल और अपना उस स्वभाव को मेरे अंदर दे, और इस उपवास में तेरी महिमा हो। लेट योर नेम बी ग्लोरिफाइड। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा से भरा करके कैसा मालूम पड़ेगा? आत्मा से भरेगा तो कुछ लोग सोचते कि स्टेज में इधर इधर भागना है। आत्मा से भरना है मतलब माइक को फाड़ देना है, कीबोर्ड तोड़ देना है, मतलब ये सब है लोगों के विचार में। आत्मा से भरने का मतलब जोर से चिल्लाना है, जोर से प्रचार करना है। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जीसस को महिमा देने वाला स्वभाव उसके जीवन में होगा। तो आत्मा आए हैं जीसस को महिमा देने के लिए, टू गिव ग्लोरी। वो महिमा किस तरह? एक एक फल को हम लोग देखेंगे, लव, प्रेम, लव। ये 15 अध्याय को अगर हम लोग 15 और 16 अध्याय को जरा हम लोग डिवाइड करेंगे, उसको हम लोग बांटेंगे तो मतलब डिविजन करेंगे तो हम लोगों को एक बात समझ में आता है। यूहन्ना 15 का 1 से लेके 11 में एक चेला, एक चेला का पिता के साथ, पुत्र के साथ का रिलेशनशिप, a disciple's relationship with Jesus and with the Father through the Holy Spirit। बड़ा यूनियन है ये प्यार, ये रिलेशन में सबसे बड़ी बात वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु के प्रेम में वास करना, अबाइडिंग इन हिज लव, उसके प्रेम में वास करता है। तो एक चेला और पिता और पुत्र के साथ का रिलेशन। 12 से लेके 17 में द डिसाइपल्स रिलेशनशिप विथ ईच अदर, आपस का बंधन, आपस में प्रेम रखना। अगला यूहन्ना 15 का 18 से लेके 16 का 11 तक, यूहन्ना 15 का 18 से लेके 16 का 11 तक, द डिसाइपल्स रिलेशन विथ द वर्ल्ड, दुनिया के प्रति उसका प्यार। देखिए, पिता का प्यार, आपस में प्यार, दुनिया का प्रति, ये तीनों प्यार एक विश्वासी के जीवन में जरा देखे। परमेश्वर का प्यार से, परमेश्वर के प्यार में वो जब बना रहता है, अपने सगे विश्वासी लोगों के साथ के प्यार में भी वो बना रहेगा। आस पड़ोस के लोग, घर के लोगों के साथ भी उसका प्यार जो है बना रहेगा। चर्च के विश्वासियों के साथ में भी प्रेम में वो बना रहेगा। तीसरा, दुनिया के प्रति, नष्ट होने वालों के प्रति उसके अंदर एक बड़ा प्रेम होगा, एक विषय। दूसरा, दुनियादारी के प्रति उसे एक बड़ा नफरत भी होगा। ये कैसा है?
दुनिया के प्रति उसका रिलेशन देखिए, दुनिया के लोगों के प्रति बड़ा गहरा प्यार, दुनियादारी के प्रति उसे बड़ा नफरत। ये प्यार कैसा अंदर आया? ये कैसा हो सकता है? इट इज प्योरली द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का काम है ये। परमेश्वर ने अपना प्रेम को किस तरह प्रकट किया मेरे प्रियजनों, पहला यूहन्ना का कथ में जब हम लोग आएंगे उसका, मेरा समय खत्म हुआ है पास्टर, कितना मिनट में देखा नहीं, सॉरी। पहला यूहन्ना का कथ उसका 4वां अध्याय, उसका 9 और 10 वहां पर हम लोग देखते हैं कि पढ़ने की जरूरत नहीं। By this the love of God was manifested in us, that God has sent his only begotten son, अपना एक लौता बेटा मुझे और आपके लिए देकर अपने प्यार को क्या किया? डेमोन्स्ट्रेट किया। हमें गाड़ी देकर नहीं, हमें घर देकर नहीं, हमें दुनिया का कोई चीजें देकर नहीं, अपना प्यार को डेमोन्स्ट्रेट किया, बल्कि अपने आप को देकर, अपना एक लौता बेटे को देखकर हमें क्या किया? अपना अपना प्यार को डेमोन्स्ट्रेट किया। ठीक है, 3:16, यूहन्ना 3:16 सब लोग जानते हैं कि नहीं? यूहन्ना 3:16 बाय हार्ट है। लेकिन पहला यूहन्ना 3:16 जरा देखिए, पहला यूहन्ना 3:16 वहां पर देखिए क्या लिखा है। 1 John 3:16, वी नो लव बाय दिस, वी नो लव बाय दिस, उसका मतलब हम लोगों को ये प्यार नहीं पता था, इट वॉज एलियन फॉर अस, हम लोग इसे जानते नहीं थे, लेकिन हमने ये प्यार को जान लिया। वी नो लव बाय दिस दैट ही laid डाउन हिज लाइफ फॉर अस, उन्होंने अपने जान को हमारे लिए दिया। अगला देखिए, अगला ये हम अपनों को अप्लाई कर रहे हैं, एंड वी ought to lay down our lives for the brethren, अपने भाइयों के लिए अपने जान को देना है। यूहन्ना 3:16 पता है, लेकिन पहला यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? ये प्यार डेमोन्स्ट्रेट परमेश्वर ने किया, ये प्यार एक्सपीरियंस किया वो व्यक्ति अपने भाइयों के लिए प्राण को देने की जरूरत है। प्राण लेने की बात नहीं है, जीवन लेने की बात नहीं है, अपना जीवन देने की जरूरत है उनके खातिर। ये कैसा हो सकता है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? गिविंग आवर लाइफ। मैं उसका एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। गिविंग आवर लाइफ ये एक एक्सट्रीम बात है, जैसे एक्सट्रीम बाइबल में हम लोग देखते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बत्तेर लोगों ने, हमारे हाथ में आया हुआ ये बाइबल है ना, ये बाइबल हमारे हाथ में आने के लिए किसी ने अपना जान को दिया है। किसके लिए वो अपना जान को दिया? अपने भाइयों के लिए, अपने भाइयों के लिए अपना जान को दिया। प्रोटेस्टेंट में सबसे पहला अपना जान को दिया हुआ मार्टिर हो गया व्यक्ति का नाम है जॉन रॉजर्स। जॉन रॉजर्स का हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उनके बीवी उनके बच्चों के सामने उनको बांध कर, एक स्टेक में बांध कर, बच्चों के सामने, एक दूध पीता बच्चा भी हाथ में है उसका वाइफ का, उसके सामने जॉन रॉजर्स को जला दिया। क्यों जला दिया? क्योंकि उसने एक सुडो नेम में मैथ्यूस बाइबल करके उसने एक बाइबल को लिखा। इस वजह से, बिकॉज ऑफ दैट, हमारे हाथ में आए वह प्रभु का वचन किसके लिए, कैसा आया? इट इज बिकॉज somebody gave his life, अपने लोगों के लिए प्राण को देना। दैट इज वो, अगर प्रभु ने आप में से किसी के जीवन में प्रभु ने ऐसा सोच के रखा है, तो ऐसा प्रभु ने सोच के रखा है तो वी हैव टू गिव अवर लाइफ। प्रभु की इच्छा है तो वी हैव टू गिव अवर लाइफ। लेकिन अपने प्राण को देने का अगला मतलब क्या है? उधर ही लिखा है, पहला यूहन्ना, वो भी पढ़कर मैं बंद करता हूं। देखिए, पहला यूहन्ना 3:17 जरा देखिए, 3:17, पहला यूहन्ना 3:17। बट
whoever has the world's goods and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? 16 और 17 जरा देखिए कितना कॉन्ट्रोडिक्शन है ना। 16 वचन में प्रभु ने अपना जो कुछ भी देना था सब कुछ अपने आप को, अपने खुद को ही हमारे लिए दिया। तो 17 वचन में एक आदमी को देखते हैं, जो संपत्ति उसको था, जो चीजें उसको थी, जरूरतमंद को जब देखा उसने अपने आंखों को बंद कर दिया। He closed his heart, he closed his eyes। उसने प्रार्थना किया होगा, उसने सांत्वना दिया होगा, लेकिन वहां पर जरूरी क्या था? जरूरी ये था कि उसे मदद करे। प्रैक्टिकली बात है। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु को प्यार करना, प्यार करने का, प्रभु को प्यार करने का मतलब 14 अध्याय का उसका 15 वचन में लिखा है कि इफ यू लव मी यू विल कीप माय कमांडमेंट्स। यूहन्ना 14 का 15 में हम लोग एक देखते हैं। यूहन्ना 15 का 10 में भी यही देखते, इफ यू कीप माय कमांडमेंट्स यू विल अबाइड इन माय लव। मेरे प्रेम में तुम बने रहोगे। जब हम प्रभु को प्यार करेंगे, वो प्यार किस तरह दिखता है? हाउ डिड, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, परमेश्वर ने स्वर्ग में बैठ के ये नहीं बोला ना हमारा एक एक का नाम लेके, हाँ ब्लेसन मैं तुझे प्यार करता हूँ, पास्टर वर्गीस आई लव यू। ही डिडंट से लाइक दैट। ही केम डाउन, वो नीचे आया, वो नीचे आया, आकर मेरे और आपके लिए उस सूली पर मरा। ही डाइड, ही गेव। सो लव इज गिविंग, एक सैक्रिफाइस होता है। ये आपके लाइफ में जरा इंप्लीमेंट करके देखे, फैमिली लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखे। फैमिली लाइफ में हस्बैंड इज गिविंग टू हिज वाइफ, वाइफ, बीवी पति को, हाँ, प्यार किस तरह कर रहा है? खाली आई लव यू बोल रहा नहीं है, खाली आई लव यू नहीं बोल रही है, बल्कि सैक्रिफिशियली सर्विंग फॉर हर हस्बैंड। चर्च लाइफ में देखिए, ऑफिस लाइफ में देखिए, ये मेरे और आप लोग के जीवन में दिन प्रतिदिन ये बाहर आएंगे, प्रोड्यूस होते जाएंगे, प्रोड्यूस होते जाएंगे। जीसस को महिमा मिलते जाएगा। ये होली स्पिरिट करता हुआ काम है। इस तरह होली स्पिरिट हमारे अंदर यीशु मसीह को महिमा देता है। इस तरह ये पवित्र आत्मा हर दिन ये एक मीटिंग में या एक प्रचार में या एक संडे सर्विस में ओ मुझे कुछ अनुभव हो गया, नो 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 नो, इट्स डेली। अभी मैं प्रचार कर रहा हूं आप लोग के सामने, मेरा हृदय में प्रभु का प्यार से भरा हुआ है, लेकिन कल सुबह मुझे यही प्यार से भरना है तो मुझे दोबारा प्रभु के पास जाना पड़ेगा। कल का एक्सपीरियंस से मैं परसों या आगे के दिन नहीं जी सकता हूं। कल का एक्सपीरियंस नहीं, आज मुझे प्राप्त करना है, प्रभु का प्यार से बढ़ना है, तो मुझे प्रभु के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए मत्ती 5:3 में लिखा है कि ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट। बॉम्बे में रहने वाला आप लोगों को मालूम है, ट्यूसडे ट्यूसडे जो है भीख मांगने के लिए लोग आते थे। मैं भी बॉम्बे में था बहुत साल, वहां पर मेरा बचपन सब गुजरा। तो ट्यूसडे आते हैं भीख मांगने के लिए, तो मेरा माँ जो है ये खाना देते हैं उनको, कुछ पैसा देते हैं, कभी कभी कपड़ा देते, कभी कभी। तो मैं देखा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। यही बंदा अगला ट्यूसडे को भी आता है, अगला मंगलवार को भी आता है, वापस खाना देता है, कपड़ा देता है। तो ये बहुत साल ऐसा चलो, यही बंदा हर ट्यूसडे आके मम्मी उनको देता है। तो मैं भी बचपन में सोचा मैं भी बड़ा होकर भिखारी बनूंगा, क्योंकि हर ट्यूसडे मुझे कुछ तो मिलने वाला है। लेकिन जब भी प्रभु का वचन को जब भी मैंने समझा, ब्लेस्ड आर द पुअर का मतलब क्या है? प्रभु कल जो आपने दिया है ना वो खत्म हो गया, आई हैव यूज्ड इट, टुडे आई नीड इट, आई नीड, मुझे आज जरूरत है। तो एक पुअर इन स्पिरिट, बैंकरप्ट अनुभव, ये जब हम लोग पापी थे तभी हम लोग बैंकरप्ट थे, प्रभु के पास आए पुअर इन स्पिरिट। हाँ, लेकिन विश्वासी होने के बाद हम लोग सोचते हैं कि अभी पुअर नहीं रहना है, अभी तो हम लोग तो रिच हो गया है, अभी तो हम लोग तो धनी हो गए हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियजनों, इट इज कंटिन्यूअस, केवल एक समय का लिए नहीं, बल्कि प्रभु के पास प्रतिदिन जाकर एवरीडे आत्मा में भरने के लिए, एवरीडे जीसस का वो स्वभाव हमारे अंदर प्रोड्यूस होने के लिए हम लोग प्रभु के पास जाएंगे। उपवास में बैठे वाले लोगों को प्रभु
ऐसे सामर्थ से भरे मेरा प्रार्थना है। समय दिया हुआ पास्टर को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।